मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें दो पशुओं की कहानी सुनाऊंगी। क्या तुम्हें पता है पालतू पशु किसे कहते हैं? इंसान जिन पशुओं को पालते हैं उन्हें पालतू पशु कहा जाता है और वो पालतू पशुओं से काम करवाते हैं। ये बात तो तुमने स्कूल की किताबों में भी पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं तुम बच्चों से पढ़ाई की बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें एक बैल और गधे की कहानी सुनाऊंगी। चलो कहानी शुरू करते हैं। ये है एक बैल और गधे की कहानी। दूर एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल और एक गधा था। खेत में गधे का कोई काम ही नहीं था। बस गांव के बच्चे कभी-कभी गधे की पीठ पर चढ़कर खेलते थे। लेकिन बेचारे बैल को बहुत काम करना पड़ता था। कभी-कभी उसको फसल लेकर शहर जाना पड़ता था और उसको खेत में भी हल चलाना पड़ता था, क्योंकि किसान के पास और कोई दूसरा बैल नहीं था। और दूसरी तरफ वो गधा बस खा खा कर मोटा हो रहा था। वाह! दोस्त, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मुझे देखो, मैं खेत में काम करके मरे जा रहा हूँ और तुम बस बैठ के आराम करते रहते हो। वाह! दोस्त, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मुझे देखो, मैं खेत में काम करके मरे जा रहा हूँ और तुम बस बैठ के आराम करते रहते हो। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे बताओ ना, मैं इस परेशानी से मुक्त होना चाहता हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बीमार होने का ढोंग करो और जब मालिक तुम्हें खाना देगा तब तुम खाना मत खाना। खाने से मुंह फेर देना और अगर मालिक तुम्हें डंडे से मारे तो खड़े होकर वापस मिट्टी में गिर जाना। फिर देखना, अगले दिन किसान तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा। अगले दिन बैल ने वैसा ही किया जैसा गधे ने कहा था। ये देखकर किसान बहुत चिंतित हो गया। फिर उसने सोचा, अगर बैल बीमार है तो क्यों ना गधे से ही खेती करवाई जाए। इस तरह खेत में कुछ काम तो होगा। इस बीच बैल को भी थोड़ा आराम मिलेगा। इस तरह कुछ दिन गधे से ही काम करवाऊंगा। अब आराम की जगह गधे को मेहनत का काम करना पड़ रहा था। कभी-कभी हल भी चलाना पड़ता था और काम ना करने पर डंडे से पिटाई होती थी। इस तरह गधे की हालत खराब हो गई। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था। बदन में दर्द के कारण रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। फिर एक दिन गधे ने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा? अगर इसी तरह चलता रहा तो वो जल्द ही मर जाएगा और इस काम से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय तो सोचना होगा। तभी गधे ने एक तरकीब सोची। गधे ने उसी रात जाकर बैल से कहा, बेल भाई, अब तुम कल से ये नाटक बंद करो और जल्द से काम पर वापस लग जाओ। समझे मेरी बात? वाह! अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ दिन पहले तुम्ही ने तो मुझसे कहा था बीमारी का नाटक करो और अब तुम कह रहे हो ये नाटक बंद करो? मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आज ही मैंने मालिक की बातें सुनी। वो अपने दोस्त को बता रहे थे मेरा बैल बीमार है, वो ठीक ही नहीं हो रहा। इसलिए मैंने सोचा है उसे कसाई के पास बेच दूंगा। इससे मुझे कुछ पैसे तो मिलेंगे और उस पैसे से मैं दूसरा बैल खरीद लूंगा। ये सुनकर बैल अपनी मौत के डर से बीमारी का ढोंग छोड़कर खड़ा हो गया और उसने किसान को समझाया कि वो अब बिल्कुल स्वस्थ है। ये देखकर अगले दिन से किसान ने बैल को खेत में ले जाने का सोचा, लेकिन गधे को भी साथ में ले गया, क्योंकि किसान ने सोचा दोनों से काम करवाएगा तो खेती का काम जल्दी हो जाएगा। इस तरह गधा काम से चोरी नहीं कर पाया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी बुरा सुझाव नहीं देना चाहिए। समझे बच्चों? उम्मीद है कहानी अच्छी लगी हो।